प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज हम सीखेंगे यदि दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है। यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए कुछ मेन पॉइंट हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। प्रिय बच्चों, मेन पॉइंट फर्स्ट, the slope of non-vertical line passing through the points x1 y1 and points x2 y2 is given by m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to difference of ordinate upon difference of abscissa. Next, the slope of line ax plus by plus c equal to 0 is m equal to minus a by b equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. Two lines are parallel if and only if their slopes are equal. दो रेखाएं समांतर हैं यदि और केवल यदि उनकी प्रवणताएं बराबर हों, उनके स्लोप इक्वल हों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर if and only if the product of their slopes is -1. दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो, यानी L1 परपेंडिकुलर टू L2 फॉर आर M1 into M2 equal to -1. क्लियर। 3 points P, Q and R are collinear if and only if slope of PQ equal to slope of QR. क्लियर। तो हमने यहाँ पे ये सीखा बच्चों, if two lines are parallel if and only if their slopes are equal, यानी L1 parallel to L2 for R, L1 parallel to L2 for R, M1 equal to M2. Two lines are perpendicular if and only if the product of their slopes is -1. L1 perpendicular to L2 for R, M1 into M2 equal to -1. क्लियर। यस सर। नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। आइए इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x minus 5y plus 11 equal to 0। ये हमारा गिवन लाइन है। लेट कर लेते हैं गिवन लाइन का स्लोप जो है बच्चों क्या है। ये जो गिवन लाइन है, ये जो गिवन लाइन L है, इसका स्लोप मान लेते हैं क्या है बच्चों, M1। ठीक है। ये लाइन है 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप हम क्या मान लेते हैं, M1। और ये पैरेलल लाइन, इसी के पैरेलल लाइन एक है पैरेलल लाइन, ये L1 मान लेते हैं, इसी के पैरेलल लाइन L2 है, इसका स्लोप क्या मान लेते हैं बच्चों, M2। ठीक है। लिखेंगे
let m1 be the m1 है m1 let m1 be the slope of line L1 and m2 be the slope of line L2। ठीक है, समझ में आया। अब हम यहां पर ये फार्मूला लगाएंगे m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन में जो हमारी लाइन गिवन है, इस लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों 3, तो -3 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 5, तो ये -3/5 हो गया। क्लियर? यस सर। अब पहला लाइन का स्लोप हम याद हम जानते हैं we know that two non-vertical lines are parallel ठीक है, if and only if their slopes are equal, ठीक है। दो नॉन वर्टिकल लाइन यदि पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे, तो हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ m1 का हमने स्लोप कितना निकाला है -3/5। ठीक है, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या हो जाएगी है m2 बी द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, m2 बी द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन L2। समझ में आया बच्चों, ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल हैं, तो ये स्लोप ऑफ m2 का मतलब क्या हो गया स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज, अब लिखेंगे स्लोप
ये पैरेलल की साइन होती है, पैरेलल लाइन इज -3/5, द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज -3/5। ये आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर 5x - 3y + 14 = 0। प्रिय बच्चों, एक लाइन हमारी ये गिवन है, ठीक है, ये लाइन L1 है और इस लाइन का स्लोप जो है क्या है बच्चों, M1 है, ठीक है। ये लाइन रिप्रेजेंट है 5x - 3y + 14 = 0। इसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन, इसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर लाइन जो L2 से रिप्रेजेंट है उसका स्लोप क्या है बच्चों, M2, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है, M2 हमें फाइंड करना है, M1 जो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। लिखेंगे, let M1 be the slope of line L1 and M2 be the slope of line L2। क्लियर? अब हम निकालेंगे M1, स्लोप ऑफ M1, स्लोप ऑफ M1, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, 5, तो -5, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू क्या गिवन है, -3, तो -3 लिख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, M1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट if इसको सही बना लेते हैं, वी नो दैट इफ टू नॉन वर्टिकल लाइन if two non-vertical lines are perpendicular are perpendicular if and only
if and only if and only if the product of their slopes is the product of their slopes is -1। समझ में आया? हम जानते हैं कि यदि दो नॉन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। समझ में आया? यदि दो नॉन वर्टिकल लाइन लंबवत हैं यदि और केवल यदि उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो। ठीक है? implies that m1 into m2 इक्वल टू बच्चों क्या होगा? -1। क्लियर? द वैल्यू ऑफ m1 की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 5/3 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो implies that m2 इक्वल टू -1/5/3। क्लियर? तो 3 इसमें ऊपर चला जाएगा, 3/, माइनस का 3/5 क्या आएगा? -3/5। ठीक है? इट इज द राइट आंसर। m2 be the slope of perpendicular line। m2 be the slope of perpendicular line। ठीक है? जो L2 से रिप्रेजेंट है। समझ में आया? यहां क्या लेट करेंगे? m2 be the slope of perpendicular line। ठीक है? ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, if 2x minus 3y plus 5 equal to 0 and px plus 6y plus 7 equal to 0 are perpendicular lines, find the value of p। क्लियर? ये देखिए, एक लाइन ये है, ये लाइन बच्चों हमारा L1 से रिप्रेजेंट है। इससे L1 से इसका स्लोप हम मान लेते हैं क्या है? m1 है। ठीक है? और ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, इसका इक्वेशन गिवन है बच्चों px प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है? ये लाइन L2 से रिप्रेजेंट है। इसका स्लोप हम क्या मान लेते हैं? m2। ठीक है? समझ में आया? लेट m1 be the slope of line L1 and m2 be the slope of line L2।
क्लियर। तो हम इस लाइन का स्लोप m1 निकालते हैं और इस लाइन का स्लोप m2 निकालते हैं, ठीक है। देन स्लोप ऑफ लाइन L1 का स्लोप m लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या गिवन है बच्चों, माइनस, ये -2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y -3। कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू -3, ठीक है। तो m1 इक्वल टू आ जाएगा 2/3, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, इसका स्लोप हमने क्या माना है, m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y m2 का, तो ये हो जाएगा -p। x का कोफिशिएंट p है, x का कोफिशिएंट p है, y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 6, तो -p/6 आ गया। यानी m2 की वैल्यू क्या आ गई, इंप्लाइज दैट m2 इक्वल टू -p/6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, प्रिय बच्चों स्टेटमेंट लिख देते हैं। वी नो दैट if two non-vertical line, if two non-vertical lines are perpendicular perpendicular, ठीक है। if and only if and only if the product of their slope is of their slope
इज -1। क्लियर? तो लिखेंगे implies that m1 into m2, इसको चेक कर लेते हैं, अगर 1 आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो implies that m1 की वैल्यू क्या है 2/3, कितनी है बच्चों 2/3 इंटू m2 की वैल्यू क्या है -p/6 इक्वल टू -1। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा -2p, मल्टीप्लाई कर देंगे -2p, 6 3 जा 18 इक्वल टू -1/1। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर भी इम्प्लाइज दैट, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, -2p इक्वल टू -18। तो माइनस की माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, p इक्वल टू 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9। p की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? नोट कीजिए। If 2x minus 3y plus 5 equal to 0 and px plus 6y plus 7 equal to 0 are perpendicular lines, find the value of p। ठीक है, इसका स्लोप क्या आया है -2 -3, कैंसिल 2/3, इसका स्लोप आया है -p/6। ठीक है, बिता दें बच्चों। क्वेश्चन 4, इफ 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and 4y minus px minus 12 equal to 0 are parallel lines, find the value of p। ये बच्चों हमारी एक लाइन है L1 जिसका स्लोप जो है m1 है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन हमें फाइंड करनी है, ये लाइन L2 है। ठीक है बच्चों, और इस लाइन का स्लोप जो है m2 है। इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों m2 है। ठीक, और ये लाइन गिवन है 4y माइनस px माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? लिखेंगे लेट m1 be the slope of line L1। ठीक है, एंड m2 be the slope of line L2। क्लियर? तो निकाल लेते हैं इसका स्लोप। ठीक है, तो m1 निकाल लेते हैं। m1 का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन L1।
equal implies that m minus coefficient of x upon coefficient of y. So implies that m equal to कोफिशिएंट ऑफ x 2 है -2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों 3 है, ये -2/3 हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, इसे रिप्रेजेंट किए हैं m2 से। m2 की मीनिंग क्या हो गई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्लियर? तो क्या है बच्चों इसमें, इसका कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस की साइन पहले से होती है तो -p गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ y 4 है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, यानी p/4। इसका स्लोप निकल आया L2 लाइन का, ठीक है, m2 इक्वल टू p/4। क्लियर? फिर बच्चों लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि टू नॉन वर्टिकल लाइन lines are parallel if and only if their slope are equal. Their slope are equal. क्लियर? हम जानते हैं कि नॉन वर्टिकल लाइंस जो समांतर हैं, यदि और केवल यदि उनके स्लोप बराबर हों तभी वो समांतर होंगी। तो implies that m1 implies that m2, पहले हम m2 लिख देते हैं, इसे फाइंड करना है। m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m1 के, m1 हमने कितना, m2 कितना फाइंड किया है, p/4, और m1 हमने कितना फाइंड किया है, -2/3। समझ में आ रहा है? अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3p -8, 3 2 जा 4 2 जा कितना हुआ 8, यहाँ पर लगा देंगे। इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू -8/3, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इफ 6x + 5y
-7 equal to 0 and 2px plus 5y plus equal to 0 are parallel lines. Find the value of p. प्रिय बच्चों, एक लाइन हमारा ये गिवन है, इसे हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्लोप बच्चों M1 है, यह है 6x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक लाइन बच्चों हमारी ये है, ये L2 है, इसे हम M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन गिवन है 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, लिखेंगे लेट M1 be the slope of line, M1 be the slope of line L1। ठीक है, line L1 and M2 be the slope of line L2। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1। स्लोप ऑफ लाइन L1, जिसे हम M1 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 6 है, तो ये हो जाएगा बच्चों -6। कोफिशिएंट ऑफ y 5 है, तो -6/5, M1 आ गया। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू M2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ऑफ y, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x 2p है, x का कोफिशिएंट क्या है? 2p है, ये -2p। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 5। क्लियर? यहां लिखेंगे वी नो दैट। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट इफ टू non-parallel lines, two non-vertical line, if two non-vertical lines, if two non-vertical lines are parallel, ठीक है, then their slopes, then
their slopes are equal. Slopes are equal. समझ में आया बच्चों? If two non-vertical lines are parallel, then their slopes are equal. So implies that m1 equal to m2. m1 equal to m2. m1 की वैल्यू क्या है बच्चों? -6/5. m2 की वैल्यू क्या है? -2p/5. ठीक है, तो इसमें 5 से 5 कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, या इस तरह कर लेते हैं -6 × 5 इक्वल टू -2p × 5. अब 5 से 5 कैंसिल्ड आउट, implies that -6 इक्वल टू -2p. अब माइनस से माइनस भी क्या हो गया बच्चों? कैंसिल्ड आउट. क्लियर? तो p implies that p इक्वल टू 6/2. अब इसको डिवाइड कर देंगे. p इक्वल टू 3. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. p इक्वल टू कितना आ गया? 3. इसको नोट कीजिए. बिठा दें? यस सर. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. If the straight line 3x minus 5y plus 7 equal to 0 and 4x plus py plus 9 equal to 0 are perpendicular to one another, find the value of p. प्रिय बच्चों, हमारी एक लाइन ये है, ये लाइन का इक्वेशन है 3x minus 5y plus 7 equal to 0. ठीक है, ये लाइन L1 है, इसका स्लोप हम क्या मान ले रहे हैं? m1. ठीक है, इसी पर एक दूसरी लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, और वो लाइन है 4x प्लस py प्लस 9 इक्वल टू 0. इस लाइन का, ये लाइन L2 से रिप्रेजेंट है. इस लाइन का स्लोप हम बच्चों क्या मान लेते हैं? m2. क्लियर? लिखेंगे लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1 let m1 be the slope of line L1 and m2 be the slope of परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन L2. ठीक है, ये परपेंडिकुलर की साइन है बच्चों. L2 then slope of line L1 m1 minus coefficient
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x तो -3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों -5। m1 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, ये M2 से रिप्रेजेंट है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 4 है, ये -4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों p है। क्लियर। अब स्टेटमेंट लिख देंगे we know that हम जानते हैं कि we know that if two non-vertical line if two non-vertical line if two non-vertical lines are perpendicular PERPENDI perpendicular. We know that if two non-vertical lines are perpendicular, then the product of their slopes is -1. So slopes is -1। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। क्लियर। लिखेंगे implies that m1 into m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू पुट करेंगे 3/5 m2 की वैल्यू पुट करेंगे -4/p इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इम्प्लाइज दैट ये -12/5p इक्वल टू -1/1। क्लियर। अब बाय क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे बच्चों, बाय क्रॉस प्रोडक्ट -5p इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट। क्लियर। p इक्वल टू 12/5। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बता दें। yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए -3, 4 एंड पॉइंट बी 2, -1 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग
पॉइंट सी 1, -2 and point D 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की बच्चों हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। ध्यान समझिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों -3, 4, और यहां पर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -1, 2, -1। अब इन पॉइंटों को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो एक लाइन फॉर्मेट हो रहा है, ये लाइन ए बी है। अब हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप क्या है? m1, ठीक है। और एक दूसरी, अब और हाँ, इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, पॉइंट सी है, ये गिवन है 1, -2, 1, -2। पॉइंट डी गिवन है बच्चों 0, x, ठीक है। इसको हम ज्वाइन करा दे रहे हैं। ज्वाइन कराने पे हम मानते हैं कि इसका इस लाइन सी डी का स्लोप m2 है। ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ये गिवन है। हम यहां पर ये फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वी नो दैट, we know that slope of line m, slope of line m इक्वल टू, ये फार्मूला होता है बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कहने का मतलब डिफरेंस ऑफ ऑफिसा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, सॉरी बच्चों, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ORDINATE अपॉन डिफरेंस ऑफ ऑफिसा, डिफरेंस ऑफ ऑफिसा। ठीक है। अगर लाइन पैरेलल होती है, उनके स्लोप क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। वी नो दैट if lines are parallel, if lines are parallel, ये पैरेलल की साइन है, if lines are parallel then their slopes are equal, slopes are equal। यदि लाइनें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हम निकाल लेंगे, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी इसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसको बच्चों m2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं इसी फार्मूले का यूज करते हुए। यहां पर देखिए डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट यानी -1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां आप लिखेंगे -1 -4 अपॉन डिफरेंस ऑफ ऑप्सिसा यानी 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस फिर -3 इक्वल टू, इस लाइन में आ जाइए, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट यानी x में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x माइनस फिर -2 अपॉन डिफरेंस ऑफ ऑप्सिसा 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो इंप्लाइज दैट ये -5 और ये 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +3 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी, ये +2 और ये -1। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे, -5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x+2 अपॉन -1। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहां पर लगा देते हैं। क्लियर? ये हो गया बच्चों, -1/1 लिख सकते हैं इक्वल टू x+2 अपॉन -1। अब करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। क्लियर? ये x+2 -1 का -1 से मल्टीप्लाई, तो x+2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, 2 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो -2 implies that x इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या है बच्चों, -1। यही आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 8, गिवन द पॉइंट A 2, 3, point B -5, 0 and point C -2, y are collinear, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कोलिनियर की मीनिंग होती है कि ये तीनों पॉइंटे एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों जो है एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सिंस द गिवन पॉइंट, लिखेंगे सिंस द गिवन पॉइंट since the given point are collinear, therefore since the given point A, B, C are collinear, ये लिख देते हैं, since the given points A, B, C, A points A, B and C are
कोलिनियर। Therefore, इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, कोलिनियर प्रूव करने के लिए एक पॉइंट जो है बच्चों कॉमन आना चाहिए। तो इसमें बी क्या है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्लोप ऑफ बीसी का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए हमारा गिवन है 2,3 और बी गिवन है बच्चों -5,0 और सी गिवन है -2, यानी डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, यानी 0 - 3, फिर अपॉन डिफरेंस ऑफ आपसिसा, यानी -5 - 2, इक्वल टू, फिर बीसी में आ जाइए, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट y -0, फिर डिफरेंस ऑफ आपसिसा -2 - 5, -2, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -5। क्लियर? ये हुआ बच्चों -3 अपॉन -7, ये y बाई -2, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी, +5, फिर इंप्लाइज दैट माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, 3/7 y/3। क्लियर? 3/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7y, 3 3 जा 9, implies that y इक्वल टू 9/7। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, 9 में 7 का भाग 7 से डिवाइड कर देंगे, 9 7 बन जा 7 -2 आया। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, implies that y इक्वल टू 1 होल नंबर 2/7। ये आपका आंसर आ गया, इसे नोट कीजिए। हटा दें? यस सर। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन, प्रिय बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x, 2 एंड पॉइंट 8, -11 इज -3/4। ये गिवन है, इसमें हम यूज करेंगे यूजिंग बाई स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला m इक्वल टू होता है बच्चों y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसकी मीनिंग यह है, स्लोप m होता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ आपसिसा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्लोप m कितना गिवन है, -3/4, यहां पर लिख दिया। अब यहां पर दो पॉइंटें हैं, एक पॉइंट हम ये लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट ये। ठीक है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं।
एक पॉइंट ये गिवन है बच्चों, एक पॉइंट ये गिवन है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x, 2 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 8, -11। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, इन पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? लाइन का। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट -11 में से क्या करेंगे? -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -11 -2 डिफरेंस ऑफ ऑफिसा यानी 8 में से यक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 - यक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -3/4 इक्वल टू -13। 8 में से 3 निकलेगा तो क्या आएगा बच्चों? 8 में से 3 निकलेगा तो क्या आएगा? 5। ठीक है, 8 - x और सिंप्लीफाई करेंगे। अब बाई यक्स कहाँ चला गया? 8 -3 नहीं है, ये यक्स है। क्या है ये? यक्स। वही तो हम सोच रहे थे कहाँ चला गया। 8 - यक्स है। ठीक है बच्चों, बाई क्रॉस प्रोडक्ट तो -3 8 - x इक्वल टू -13 इंटू 4। क्लियर? अब माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24 -3x 13 4 जा 52। ठीक है, अब यहाँ पर 24 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, 52 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों? प्लस का 28। कितना आएगा? प्लस का 28। क्लियर? अब हम यहां पे लगा दे रहे हैं तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 28/-3 28/-3 x इक्वल टू -28/3। क्लियर? अब 28 में 3 से डिवाइड कर दीजिए। 28 को 3 से, 3 का टेबल पढ़िए। 3 9 जा 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -9 होल नंबर 1/3। क्लियर? ये आपका बच्चों आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए।